चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक कार हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य सवार महिला घायल हो गई। घायल युवती को शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस ने शवों को मौके से निकाल लिया है। शिमला से 100 किलोमीटर दूर रामपुर में कलेडा मझेवटी सड़क मार्ग पर सैलून कैंची में यह कार नीचे खड्ड में जा गिरी। गाड़ी में कुल 5 लोग सवार थे, जिनमें से 4 की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी कार सवार शादी समारोह में हिस्सा लेने के बाद बारात से लौट रहे थे और इस दौरान कार हादसे का शिकार हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष ओलंपिक विश्व खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता में देश समावेशता की भावना का जश्न मनाता है। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि बर्लिन में विशेष ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले और 76 स्वर्ण पदक से 202 पदक जीतने वाले हमारे असाधारण एथलीटों को बधाई। उनकी सफलता में हम समावेशिता की भावना का जश्न मनाते हैं और इन उल्लेखनीय एथलीटों की दृढ़ता की सराहना करते हैं। भारत ने 26 जून को समाप्त हुए विशेष ओलंपिक विश्व खेलों में अपने अभियान का अंत 76 स्वर्ण सहित 202 पदकों के साथ किया है। भारत ने इन खेलों में 76 स्वर्ण के अलावा 75 रजत और 51 कांस्य पदक भी जीते। भारतीय दल में 198 खिलाड़ी और यूनिफाइड साझेदार शामिल थे, जिन्होंने 16 खेलों में हिस्सा लिया। संसद का मानसून सत्र जुलाई के तीसरे हफ्ते में शुरू हो सकता है। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक अगले कुछ दिनों में होने वाली है, जिसमें इसे लेकर फैसला होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीसीपीए की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जानकारी के मुताबिक 2023 का मानसून सत्र 17 जुलाई से शुरू हो सकता है। सत्र के 10 जुलाई तक चलने की संभावना है। बीते साल 2022 में संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई को शुरू हुआ था और संसद के मानसून सत्र में इस बार काफी हंगामा मचने के आसार हैं। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले पर उपराज्यपाल को शक्तियां देने वाले विधेयक को लेकर मोदी सरकार को विरोध का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मामले पर पूरे देश में घूम कर बीजेपी विरोधी दलों से मिल रहे हैं और समर्थन की मांग कर रहे हैं। इनके अलावा बीजेपी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि समान नागरिकता संहिता का मुद्दा मानसून सत्र में सदन के पटल पर आ सकता है। सिख गुरुद्वारा संशोधन बिल को लेकर राजनीतिक स्तर पर विरोध हो रहा है। इन विवादों के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि गुरुद्वारा संशोधन बिल को राजभवन के पास भेजा गया है। मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा में पास हुए 4 बिलों में से 2 को गवर्नर के पास भेजा गया है। इन बिलों में सिख गुरुद्वारा संशोधन बिल, दूसरा पंजाब पुलिस संशोधन बिल शामिल है, जिसमें डीजीपी की नियुक्ति को लेकर मामला है। बताया जा रहा है कि एसजीपीसी द्वारा गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय भी मांगा गया है। विधानसभा में यह बिल भी पास किया गया था कि अब राज्यपाल की जगह सीएम मान राज्य के विश्वविद्यालयों के चांसलर बन जाएंगे। आपको बता दें कि विधानसभा कोई भी बिल विधानसभा में पास होने के बाद राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है। इस समय का बड़ा सवाल यह है कि अब गवर्नर इन बिलों को पास करेंगे या नहीं, फिर इन बिलों को वापस भेज दिया जाता है। यह बताया जाता है कि अगर राज्यपाल विधानसभा में पास हुए बिलों पर कोई फैसला न ले पाए तो उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी के बड़े नेताओं के छत्तीसगढ़ में दौरे भी बढ़ गए हैं। 22 जून को दुर्ग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद अब 30 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर आ रहे हैं। बिलासपुर में बीजेपी की बड़ी सभा होने वाली है और इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। बिलासपुर के रेलवे ग्राउंड पर जेपी नड्डा सभा को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी की तरफ से बताया गया कि दोपहर 2 बजे जेपी नड्डा आम सभा को संबोधित करेंगे और दावा भी किया जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग आम सभा में शामिल होने वाले हैं। वहीं इसके बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। यानी बीजेपी की केंद्रीय टीम ने छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल बनाना शुरू कर दिया है। एक संभाग में बीजेपी के बड़े नेताओं को बुलाया जा रहा है, लेकिन बिलासपुर संभाग बीजेपी के लिए राजनीतिक मायनों से बेहद खास है। इसलिए बीजेपी भी बिलासपुर संभाग में अपनी स्थिति सुधारने के लिए पूरी ताकत से मैदान में उतर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के लिए तय मार्गों पर खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारी सीजन से पहले पुलिस आयुक्तों, मंडलायुक्तों, जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बड़े अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस संबंध में निर्देश जारी किए। पारंपरिक कांवड़ यात्रा 4 जुलाई से शुरू होने वाले पवित्र श्रावण महीने में होगी। इससे पहले 29 जून को बकरीद मनाई जाएगी। सीएम ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करते हुए
कावड़ मार्ग पर खुले में मांस बेचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मार्ग साफ और स्वच्छ रहना चाहिए। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि मौसम गर्म है, इसलिए पीने के पानी की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। सीएम ने यह भी निर्देश दिया कि धार्मिक जुलूसों में हथियारों का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। बिहार के गया जिले से पड़ोसी राज्य झारखंड का निवासी और 100 से अधिक मामलों में वांछित 10 लाख रुपए के इनामी एक अंतर्राज्यीय नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जानकारी दी। पटना स्थित बिहार पुलिस मुख्यालय ने बताया कि स्वयंभू जोनल कमांडर अरविंद भुइया उर्फ मुखिया को गया के सोहेल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। भुइया के पास से पुलिस ने एक देसी पिस्तौल, 35 कारतूस, 2 मैगजीन और 6 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। बिहार और झारखंड में 100 से अधिक गंभीर मामलों में नामित भुइया की गिरफ्तारी को लेकर बिहार सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। बिहार में जिन प्रमुख मामलों में भुइया वांछित था, उनमें 2016 में कोबरा बटालियन टीम पर घात लगाकर हमला करने की घटना भी शामिल है, जिसमें 10 जवान शहीद हो गए थे। महाराष्ट्र सरकार ने वर्सोवा बांद्रा सी लिंक का नाम बदलकर हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने आगामी वर्सोवा बांद्रा सी लिंक का नाम सावरकर के नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी और MTHL का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति शिवडी निहावा शेवा अटल सेतु करने का भी फैसला किया। शिंदे ने पिछले महीने कहा था कि वर्सोवा बांद्रा सी लिंक का नाम सावरकर के नाम पर रखा जाएगा। आगामी 17 किलोमीटर लंबा समुद्री लिंक तटीय सड़क के हिस्से के रूप में अंधेरी को बांद्रा वर्ली सी लिंक से जोड़ेगा। MTHL मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा और इस साल दिसंबर तक इसके पूरे होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से समान नागरिकता संहिता यानी UCC का पुरजोर वकालत किए जाने के बाद कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि एजेंडा आधारित बहुसंख्यक सरकार इसे लोगों पर थोप नहीं सकती, क्योंकि इससे लोगों के बीच विभाजन बढ़ेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी, महंगाई, घृणा, अपराध जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए समान नागरिक संहिता की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने ये भी ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि UCC साधारण प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि एजेंडा आधारित बहुसंख्यक सरकार इसे लोगों पर थोप नहीं सकती। बिहार में भाजपा के एक सांसद से बड़ी चूक हुई है। दरअसल पटना और रांची के बीच शुरू की गई वंदे भारत ट्रेन के लिए सांसद ने प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। औरंगाबाद निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा में अपना तीसरा कार्यकाल पूरा कर रहे सुनील कुमार सिंह गया आए थे और जहां उक्त सेमी हाई स्पीड ट्रेन का ठहराव था। सुनील सिंह ने इस अवसर पर संवाददाताओं को कहा कि वे दक्षिण बिहार के लोगों को यह अनमोल उपहार देने के लिए प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हैं। सुनील कुमार सिंह द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्थान पर प्रधानमंत्री नीतीश कुमार कह देने के चूक वाला वीडियो काफी वायरल हो गया। हालांकि इस वीडियो में उन्हें कुछ सेकंड में ही अपनी गलती को ठीक करते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के साथ अपना बयान दोहराते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद सांसद का ये बयान हर तरफ वायरल हो रहा है। देश के कई हिस्सों में लोग बाढ़, लैंडस्लाइड जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक राष्ट्रीय राजधानी समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश होने की संभावना है, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा IMD ने कहा है कि अगले 2 दिनों में मानसून पूरे देश में पहुंच जाएगा। दिल्ली में भी पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तापमान में भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। राष्ट्रीय राजधानी में विभाग ने 3 जुलाई तक बिजली कड़कने और तेज हवा के साथ झमाझम बारिश की भविष्यवाणी की है। साथ ही अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री रहने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश में भी मानसून की एंट्री के बाद से ही बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। विभाग के मुताबिक राज्य में बारिश 30 जून तक जारी रहेगी। हिमाचल प्रदेश में बारिश कहर बनकर बरस रही है। राज्य में सतलुज नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों के दौरान पंजाब में भी बारिश पड़ने की संभावना है। पिछले हफ्ते आए चक्रवाती बिपरजॉय तूफान के प्रभाव से राजस्थान के कुछ जिलों में आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं तूफान का असर सब्जियों पर भी नजर आने लगा है। इसके कारण बाजार में पिछले 1 हफ्ते से अचानक टमाटर के भाव 4 से 5 गुना तक बढ़ गए हैं। थोक विक्रेताओं के अनुसार बारिश का असर टमाटर के साथ साथ अन्य सभी सब्जियों पर नजर आ रहा है। सभी सब्जियों के भाव 1.5 से 2 गुना तक बढ़ गए हैं। टमाटर सहित अधिकतर सब्जियां बेंगलुरु, नासिक, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से आ रही हैं। इसमें दाम तेजी से बढ़ रहे हैं और थोक विक्रेताओं के अनुसार सब्जियों के दामों में अचानक आई इस तेजी को थमने में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही
और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।